हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेसन प्लान के वीडियो में। आज का लेसन प्लान हिंदी विषय का है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई और टॉपिक से भी रिलेटेड लेसन प्लान चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अगर आपके लिए वीडियो हमारी हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। आपको इस चैनल पे स्टडी से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेंगी। बीएड में लेसन प्लान तो बनवाए ही जाते हैं, तो आपके लिए ये चैनल बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसको लिखना कैसे है। सबसे पहले लिखना है विस्तृत पाठ योजना, ठीक है। उसके बाद आता है छात्राध्यापिका का नाम। अगर आप छात्राध्यापक हैं तो आप छात्राध्यापक का नाम लिखिएगा। उसके बाद कॉलेज का नाम। नेक्स्ट आता है दिनांक, जिस डेट में आप लिख रहे हो। क्लास, विषय हिंदी है। उप विषय पद्य है। समय है 35 मिनट। कालांश, जिस भी पीरियड में आपको पढ़ाने को मिले आप यहाँ पर वो मेंशन कीजिएगा। हर स्कूल का थोड़ा बहुत नियम चेंज होता है, बाकी लेसन प्लान ऐसे ही बनता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रकरण। तो आज का प्रकरण है पुष्प की अभिलाषा। उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य, जो कि मेन होता है। और सामान्य उद्देश्य में आप 1 से 5 तक उद्देश्य लिख सकते हैं। आप चाहें तो 3 भी लिख सकते हैं। तो मैंने पहले यहाँ पर लिखा है, पहला उद्देश्य लिखा है छात्रों में मातृभाषा के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है छात्रों को पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का उच्चारण से अवगत कराना। तीसरा है छात्रों के पाठ के शब्द भंडार, सूक्ति, मुहावरों व लोकोक्तियों में वृद्धि करना। चौथा है छात्रों को विभिन्न रचनाकारों की शैलियों से परिचित कराना। पांचवा पॉइंट है छात्रों को स्वाध्याय की प्रेरणा देना। और छठा पॉइंट है छात्रों में उचित आरोह अवरोह, लय, ताल, गति एवं विराम आदि के प्रयोग के साथ वाचन से अवगत कराना। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है विशिष्ट उद्देश्य। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें हमने 2 उद्देश्य लिखे हैं। पहला है काव्य में निहित संधि, समास, अलंकार, उपसर्ग, रस आदि का ज्ञान कराना। दूसरा है कविता के केंद्रीय भाव एवं विचारों का ज्ञान प्रदान करना। दूसरा पॉइंट आता है बोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्रों को पढ़ाकर व सुनाकर कविता में निहित भावों का ज्ञान प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट है छात्रों को कविता में निहित नवीन शब्द व युक्तियों के अर्थ से परिचित करना। तीसरा पॉइंट आता है कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें छात्रों को शुद्ध, स्पष्ट, आरोह अवरोह, लय, गति के साथ वाचन करने योग्य बनाना। उसके बाद आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में रहेगी पाठ्य पुस्तक, चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट इत्यादि। पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान में रहेगा छात्र पुष्प की अभिलाषा पाठ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस तरह से 2 कॉलम बनेंगे। एक कॉलम में छात्राध्यापिका कथन रहेगा, दूसरे में छात्र कथन। तो यहाँ पर हम प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है सुबह सुबह हम कहाँ घूमने जाते हैं। छात्र उत्तर देंगे पार्क में, खुले स्थानों पर। अगला प्रश्न है पार्क में क्या क्या होता है। छात्र उत्तर देंगे पार्क में घास फूस, पेड़ पौधे, झूले आदि होते हैं। हमको जो भी प्रश्न पूछने हैं वो एक लय में पूछने हैं कि जैसे पहला प्रश्न है उससे दूसरा प्रश्न उसी से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसी तरह से 4 से 5 प्रश्न तक हम पूछ सकते हैं। आखिरी प्रश्न हमारा समस्यात्मक होना चाहिए। तो तीसरा प्रश्न है पार्क की सुंदरता को क्या चीज़ बढ़ाती है। तो उत्तर है फूल सबसे ज़्यादा उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है पुष्प की अभिलाषा क्या होती है। तो ये प्रश्न समस्यात्मक हो गया है। इसके आगे हेडिंग रहेगी उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन हमें बोलना है बच्चों आज हम पुष्प की अभिलाषा का रसास्वादन करेंगे। उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम रहेगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा छात्राध्यापिका कथन,
छात्र कथन श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में आप यहाँ पर ब्लैक चार्ट पेपर लेके चिपका सकते हैं और स्पार्कल से यह लिख दीजिएगा। तो इसमें पहला पॉइंट रहेगा आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में छात्र अध्यापिका पूर्ण आरोह अवरोह पूर्वक विराम चिन्हों का पालन करते हुए आदर्श वाचन करेंगे। छात्र कथन में छात्र सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में रहेगा चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पे है हर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भागी को इठलाऊं। तो ये आपको ब्लैक चार्ट पेपर पे लिख के चिपकाना है जब आप लेसन प्लान बना रहे हो। उसके बाद आएगा अनुकरण वाचन। छात्र अध्यापिका आदर्श वाचन करने का आदेश देंगी तथा वाचन संबंधी त्रुटियों का अवलोकन करेंगी। छात्र आरोहपूर्वक वाचन करेंगे। उसके बाद आता है काठिन्य निवारण। तो यहाँ पर पहले कठिन शब्द लिखे जाएंगे। छात्र अध्यापिका छात्रों द्वारा उच्चारित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कराएंगी तथा उन्हें श्यामपट्ट पर लिखेगा या लिखेंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है सुरबाला गूंथ इछलाओ। जो भी कठिन शब्द हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। छात्र कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे। कठिन शब्द सुरबाला गूंथ इछलाओ। फिर आता है काठिन्य निवारण। छात्र अध्यापिका कठिन शब्दों को श्यामपट्ट पर लिखकर उनके अर्थ छात्रों को बताएंगी। शब्द अर्थ पहला है चाह। चाह मतलब कामना। सुरबाला देवकन्या। इठलाओं का मतलब है अभिमान करूं। बनमाली मतलब माली। छात्र कठिन शब्दों के अर्थ को कॉपी पर लिखेंगे। काठिन्य निवारण में आपको ये ब्लैक बोर्ड पर लिखने हैं। चाह मतलब कामना। सुरबाला देवकन्या। इठलाओं मतलब अभिमान करूं। बनमाली मतलब माली। तो ये आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखने जो आप ब्लैक चार्ट पेपर चिपकाएंगे उस पर लिख के चिपका दीजिएगा। उसके बाद आता है स्पष्टीकरण। प्रस्तुत पद्यांश माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने पुष्प की अभिलाषा को व्यक्त किया है कि एक पुष्प की राष्ट्रभक्ति कैसे उसे राष्ट्र के प्रति न्यौछावर होने को प्रेरित करती है। पुष्प नहीं चाहता कि वह देवकन्या के गहनों का स्थान ले, ना ही वरमाला में बंधकर अपने प्रेमी की लालसा करे, ना ही यह चाहता है कि सम्राटों के शव पर डाला जाए, और यह नहीं चाहता कि किसी सम्राट के सर पर सुशोभित होकर इतराए। अर्थात वह अपने आप को ऐसे स्थान पर नहीं चाहता, वरन वह अपने आप को देशभक्तों की राह पर बिछाना चाहता है। उसके बाद आता है पुनः सस्वर वाचन। छात्रा अध्यापिका पूर्ण आरोह अवरोह गति वाचन करेंगी। छात्र कथन में रहेगा छात्र कविता का रसास्वादन करेंगे। उसके बाद आता है भाव बोध प्रश्न। पहला प्रश्न है पुष्प किसके गहनों में नहीं गुथना चाहता? तो उत्तर है सुरबाला के गहनों में। अगला प्रश्न है पुष्प किसके सिर पर नहीं डालना चाहिए? देवों के सिर पर। पुष्प किसके शव पर नहीं डालना चाहिए? सम्राटों के शव पर। देवों के सिर पर वह लगकर क्या नहीं रहना चाहता? इठलाना नहीं चाहता। उसके बाद आएंगे मूल्यांकन प्रश्न। पहला प्रश्न है प्रस्तुत कविता किस रस से ओतप्रोत है? उत्तर है वीर रस से। अगला प्रश्न है कविता में क्या भाव निहित है? कविता में देश प्रेम का भाव निहित है। अगला प्रश्न है प्रस्तुत कविता में क्या समानता है? उत्तर है दोनों कविताएं वीर रस से ओतप्रोत हैं। अगला प्रश्न है प्रस्तुत कविता में क्या भाव निहित है? दोनों में राष्ट्र प्रेम निहित है। यहाँ पर आप एक और पंक्ति लिख सकते हैं मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। उसके बाद गृह कार्य। गृह कार्य में कविता का अपने शब्दों में सारांश लिखें जो यहाँ पर दिया गया है। तो आपको गृह कार्य भी देना है। इस तरह से ये लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर किसी और टॉपिक पे आपको लेसन प्लान चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन प्लान की वीडियो के साथ। तब अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद जय भारत।